बहुत जमाना पहले एक सरसब्ज और खूबसूरत गांव था। उस गांव के चारों तरफ सब्ज खेत, बहते हुए छोटे छोटे नदी नाले और ऊंचे दरख्त थे। सुबह के वक्त परिंदों की आवाजें पूरे गांव को जगा देती थीं और शाम के वक्त सूरज के सुनहरी रंग पूरे आसमान को रोशन कर देते थे। इसी गांव में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम आयशा था और छोटी बहन का नाम सारा। दोनों बहुत गरीब थीं। उनका घर मिट्टी का बना हुआ एक छोटा सा कच्चा घर था, जिसकी छत पर पुराने तिनके और लकड़ियां रखी थीं। बारिश के दिनों में अक्सर छत टपकने लगती थी। उनके वालिदैन कई साल पहले बीमारी की वजह से दुनिया से रुखसत हो चुके थे। अब दुनिया में उनका कोई सहारा नहीं था सिवाय एक दूसरे के। आयशा बहुत समझदार और मेहनती लड़की थी। वो रोज सुबह जल्दी उठती, लकड़ियां जमा करती, कभी लोगों के घरों में काम करती और कभी खेतों में मजदूरी करके थोड़ा सा अनाज ले आती। सारा अभी छोटी थी, इसलिए वो ज्यादा काम नहीं कर सकती थी, मगर वो हमेशा अपनी बहन के साथ रहती और उसका दिल बहलाती रहती। वक्त गुजरता गया, मगर उनकी गुर्बत कम न हुई। गांव में काम बहुत कम था और जो थोड़ा बहुत मिलता भी था वो पूरा नहीं पड़ता था। एक दिन आयशा ने गहरी सोच में डूबकर सारा से कहा, सारा, अब हमें गांव छोड़कर शहर जाना पड़ेगा। शायद वहां हमें कोई काम मिल जाए। सारा ने अपनी बहन की तरफ देखा। उसे गांव छोड़ने का ख्याल अच्छा नहीं लग रहा था, मगर वो जानती थी कि उसकी बहन जो भी फैसला करेगी वो उन दोनों के लिए बेहतर होगा। अगली सुबह दोनों बहनों ने अपने चंद कपड़े एक छोटे से थैले में रखे और शहर की तरफ सफर शुरू कर दिया। शहर जाने के लिए उन्हें एक घने जंगल से गुजरना पड़ता था। वो जंगल बहुत पुराना था। ऊंचे ऊंचे दरख्त आसमान को छूते हुए नजर आते थे। जगह जगह झाड़ियां थीं और हवा में अजीब सी खामोशी थी। चलते चलते दोपहर हो गई। सूरज सर के ऊपर था और गर्मी बढ़ती जा रही थी। सारा को बहुत प्यास लगने लगी। बाजी, मुझे बहुत प्यास लगी है, सारा ने कमजोर आवाज में कहा। आयशा ने इधर उधर देखा, मगर कहीं पानी नजर नहीं आ रहा था। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती रहीं। अचानक उन्होंने देखा कि एक बड़े दरख्त के नीचे एक बूढ़ी औरत सो रही है। उसके पास एक छोटा सा पीतल का प्याला रखा हुआ था जिसमें दूध भरा हुआ था। दूध देखकर सारा की प्यास और बढ़ गई। बाजी, बस एक घूंट पी लूं? नहीं सारा, ये हमारा नहीं है। पहले इस औरत से इजाजत लेना जरूरी है। मगर सारा अपनी प्यास बर्दाश्त न कर सकी। उसने जल्दी से प्याला उठाया और सारा दूध पी लिया। आयशा बहुत शर्मिंदा हो गई। उसने बूढ़ी औरत की तरफ देखा, मगर वो अभी भी गहरी नींद में थी। चलो जल्दी यहाँ से चलते हैं, आयशा ने कहा। वो दोनों चंद कदम ही आगे बढ़ी थीं कि अचानक सारा रुक गई। उसका चेहरा सुर्ख होने लगा। आयशा घबरा गई। सारा, तुम्हें क्या हो रहा है? अचानक एक अजीब सी रोशनी चमकी और देखते ही देखते सारा एक सफेद बकरी में बदल गई। आयशा की चीख निकल गई। नहीं, सारा! वो जमीन पर बैठकर रोने लगी और बकरी को गले लगा लिया। उसी वक्त दरख्तों के पीछे से हल्की सी हंसी सुनाई दी। वही बूढ़ी औरत उठकर खड़ी हो गई। अब उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अचानक उसका जिस्म बदलने लगा और वो एक खौफनाक जादूगरनी में तब्दील हो गई। वो दोनों बहनों को छुपकर देख रही थी। जादूगरनी ने नाराजगी से सर हिलाया। हाय अफसोस, मेरा जादू ठीक से नहीं चला। मुझे इस लड़की को बकरी नहीं बल्कि भेड़ बनाना था, ताकि मैं उसे बाजार में बेचकर काफ पहाड़ के जन्नों से चांदी का लहंगा खरीद सकूं। वो कुछ देर सोचती रही और फिर खामोशी से दरख्तों के पीछे गायब हो गई। इधर आयशा अपनी बकरी बनी बहन को साथ लेकर रोती हुई शहर की तरफ चल पड़ी। काफी देर बाद रास्ते में एक शहजादा अपने सिपाहियों के साथ शिकार पर निकला हुआ था। उसने देखा कि एक खूबसूरत लड़की जंगल के रास्ते पर रो रही है और एक बकरी को साथ ले जा रही है। वो फौरन घोड़े से उतरा और नर्म लहजे में पूछा, तुम क्यों रो रही हो? आयशा ने आंसुओं के साथ सारी कहानी सुना दी। शहजादे को ये सब सुनकर बहुत हैरत हुई, मगर उसके दिल में इस लड़की के लिए हमदर्दी पैदा हो गई। उसने कहा, तुम मेरे साथ महल चलो, वहां तुम्हें हर तरह का आराम मिलेगा और शायद हम तुम्हारी बहन को ठीक करने का कोई तरीका भी ढूंढ ले। आयशा ने अपनी बकरी बहन की तरफ देखा और फिर हाँ कर दी। वो दोनों महल चली गईं। महल बहुत बड़ा और शानदार था। वहां के नौकर आयशा का बहुत ख्याल रखते थे। बकरी के लिए भी खास जगह बनाई गई। दिन गुजरते गए। शहजादा अक्सर आयशा से बातें करता और उसकी सादगी और नरमी से बहुत मुतासिर होने लगा।
आहिस्ता आहिस्ता शहजादा उससे मोहब्बत करने लगा। मगर एक दिन महल के बाग में अचानक वही बूढ़ी औरत आ गई। वो आहिस्ता आहिस्ता आयशा के पास आई और बोली, अगर तुम मेरे दिए हुए दूध का प्याला पीकर भेड़ बन जाओ तो मैं तुम्हारी बहन को दोबारा इंसान बना सकती हूँ। आयशा को फौरन याद आया, ये वही बूढ़ी औरत थी जो जंगल में सो रही थी। वो समझ गई कि ये सब इसी का जादू है। तुम वही हो ना जिसका दूध पीकर मेरी बहन बकरी बन गई है। फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी बहन ठीक हो सकती है। मगर वो अपनी बहन को हमेशा बकरी नहीं देख सकती थी। उसने हिम्मत करके कहा, अगर मेरी कुर्बानी से मेरी बहन ठीक हो सकती है तो मैं तैयार हूँ। जादूगरनी मुस्कुराई। उसने सारा को एक सेब खिलाया और देखते ही देखते सारा दोबारा इंसान बन गई। अब वादा पूरा करने की बारी आयशा की थी। उसने दूध का प्याला उठाया और पी लिया। अचानक रोशनी चमकी और आयशा भेड़ बन गई। उसी लम्हे जादूगरनी ने दूसरा सेब खाया और आयशा की शक्ल अख्तियार कर ली। अब वो बिल्कुल आयशा जैसी लग रही थी। सारा को कुछ पता न चला। वो जादूगरनी को अपनी बड़ी बहन समझने लगी। जादूगरनी उसे लेकर महल वापस आ गई। इधर असल आयशा महल के बाहर एक भेड़ की शक्ल में अकेली रह गई। वो बोल भी नहीं सकती थी। महल में जादूगरनी आयशा बनकर रहने लगी। वो कीमती कपड़े पहनती, जेवरात आजमाती और शहजादे से बेतकल्लुफी से बातें करती। ये सब देखकर सारा को शक होने लगा। क्या बात है, मैं इस ड्रेस में कितनी हसीन लग रही हूँ। एक दिन शहजादा बाग में चहरकदमी कर रहा था कि अचानक उसने एक भेड़ को देखा जो आहिस्ता आहिस्ता उसके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। शहजादे को वो भेड़ बहुत प्यारी लगी। जब उसने उसकी आंखों में देखा तो वो चौंक गया। ये आंखें बिल्कुल आयशा जैसी हैं। अचानक उसे सारी हकीकत समझ आ गई। वो फौरन सिपाहियों को लेकर महल के अंदर गया। उसने इस लड़की के सामने खड़े होकर कहा, अगर तुम वाकई आयशा हो तो अपनी असल शक्ल दिखाओ। तुम मेरी आयशा नहीं हो। फौरन अपनी असल शक्ल में वापस आओ। मैं तुम्हारा सर कलम करवा दूंगा अगर तुमने मजीद झूठ बोला। ये आप क्या कह रहे हैं प्रिंस? मैं ही आपकी आयशा हूँ। जादूगरनी घबरा गई और आखिरकार अपनी असली शक्ल में वापस आ गई। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। जाओ, बाग में मौजूद इस भेड़ को महल में ले आओ। जल्दी करो। शहजादे ने हुक्म दिया कि भेड़ को फौरन महल में लाया जाए। जादूगरनी को मजबूर किया गया कि वो अपना जादू वापस ले। उसने एक सेब भेड़ को खिलाया और फौरन आयशा दोबारा इंसान बन गई। सारा खुशी से अपनी बहन के गले लग गई। शहजादे ने जादूगरनी को सल्तनत से हमेशा के लिए निकाल दिया। मैं तो बस चांदी का लहंगा लेना चाहती थी। हाय अफसोस। कुछ दिन बाद पूरे मुल्क में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि शहजादे और आयशा की शादी हो गई। और उस दिन के बाद दोनों बहनें हमेशा महल में खुशी खुशी रहने लगी। जो लोग दूसरों के लिए कुर्बानी देते हैं, अल्लाह हमेशा उनकी मदद करता है और सच आखिरकार जीत जाता है।